जीते रहो पुत्र। इस तरह अचानक तूने कनाडा शिफ्ट होने का फैसला ले लिया, एक बार और सोच ले। सोचने समझने का वक्त चला गया दारजी। अब तो बस कनाडा जाकर दालचीनी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। तेज! मॉम, कुछ नहीं हुआ मॉम, मैं यही हूं। योगी मॉम, मैंने आपसे ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि आप ये सब करोगे। आप मेरी स्ट्रॉन्ग मम्मा हो और आपको पता है मुझे सब समझ आ गया। आपकी इनसिक्योरिटीज, आपका मुझे खोने का डर, सब समझ आ गया। मैंने जो भी गलत किया मुझे माफ कर दो प्लीज। तुझे पता है पूरी दुनिया में जिससे मैंने इतनी सी भी उम्मीद रखी कि वो मुझे समझेगा तो मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। प्लीज। लेकिन तुझे पता है कि सब के पीछे क्या कारण था? मेरा बच्चा। मुझे अगर जिंदगी में किसी चीज को खोने का बहुत डर है ना, तो वो सिर्फ तू है बच्चे। थैंक यू। हम अगर आपको थैंक यू बोलना है तो आप दालचीनी को बोलिए, क्योंकि उसी ने मुझे रिश्तों की अहमियत समझाई। जी वो वादा कर मुझसे कि आज के बाद तो मुझे मैडम जी नहीं बुलाएगी। आज के बाद तू मुझे माँ कहेगी। मैडम जी, क्या मैं आपको अपनी माँ का दर्जा दे सकती हूँ? तूने मुझसे कहा था ना कि मैडम जी मेरी माँ बहुत जल्दी मुझे छोड़ के चली गई थी। तो देख, रब ने तेरी सुन ली और तुझे एक और माँ दे दी। अरे बहुत सताया तुझे, बहुत बुरा किया तेरे साथ। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं सर झुका के माफी मांग रही हूँ बेटा। आज तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से बच्चे ने मुझे माफ किया है। ये जिंदगी भर मुझ पर एहसान रहेगा। तू अपनी माँ को उसकी गलती सुधारने का एक मौका देगी बेटा। बहुत तंग किया तुझे मैंने, बहुत दुख दिया है तुझे। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे।
मैंने तो शराब भी नहीं पी है, फिर ये अजीबोगरीब नजारे क्यों दिख रहे हैं? बस बस बेटा, बस 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 बच्चे बस। तूने मुझसे कहा था ना कि तुझे माँ की कमी खलती, माँ की बहुत याद आती है। तो ये समझ ली कि आज उस रब ने तेरी अरदास सुन ली और तेरी जिंदगी में माँ का साया भेज दिया मेरे बच्चे। इसलिए आज के बाद खबरदार जब तूने मुझे कभी मैडम जी कहा, आज से तू मुझे माँ पुकारेगी। स्कूटी काट मुझे। अरे दीदी, उससे पहले मुझे लाउडली पिंच करो। ये तो मेरी कल हो गया दीदी। मैं सास के किरदार में तो फेल हो गई, लेकिन अगर तू इस तरह से रोती रही ना तो मुझे लगेगा कि मैं माँ के किरदार में भी फेल हो गई। क्या मैं ऐसा समझूं? आज साबित हो गया है कि रब ने कार देर है, हनेर नहीं। ये बीजी ऐसे छल्ले की आवाज क्यों कर रही है? ऐसा तो वो तब करती है ना जब वो बहुत परेशान होती है। बीजी बीजी, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? बीजी, अब वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करेंगी बेटा? अल्फाज तो है नहीं उनके पास। मैं इनकी आंखें पढ़ सकती हूँ। बीजी कह रही है कि आज हम दोनों का प्यार देखकर उन्हें अपनी माँ की याद आ गई। बीजी की आंखें पढ़ने में ना तूने बहुत साल लगा दिए राजरानी। तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में बाकी ये सब लोग आ जाएं चाहे, लेकिन मैं कभी नहीं आने वाला। बता क्या नया षड्यंत्र है तेरा ये? पापा, कमाल करते हो आप। मतलब आज जब सब कुछ ठीक हो रहा है तब भी आपको मॉम की नियत पर शक है। इससे तो यही साबित होता ना कि चाहे पूरी दुनिया बदल जाए, पूरी दुनिया सुधर जाए, पर मेरे पूजनीय पापा जी ना कभी बदल नहीं सकते हैं। तू चाहे जितने मर्जी इल्जाम लगा ले मेरे ऊपर पुत्र, लेकिन हूं तो तेरा बाप ही ना। मैं तेरी फिक्र करना छोड़ नहीं सकता। अभी अभी राज रानी का बचाव इतने बड़े हादसे से हुआ है और तू फिर भी उसे जली कटी सुना रहा है। चल जा अपने कमरे में चल। दारजी, मैं इस औरत की रग रग से वाकिफ हूं। ये ढोंग कर रही है, दिखावा कर रही है ये। परम, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तेज पुत्र, तू इस बात का बुरा मत मानना, मैं ऐसे समझाऊंगा। इनकी बात का बुरा नहीं माना मैंने। गलती इनकी नहीं है बेटा। जो सलूक मैंने तेरे साथ आज तक किया है उसे देखकर कोई भी इंसान सोचेगा कि मेरा ये बदला हुआ रवैया सिर्फ एक ढोंग है। पता है इन सबको कब समझ में आएगा? जब नफरत का दामन छोड़कर एक सास एक माँ के रूप में आएगी। और तुझे पता है, माँ अपनी बेटी के दामन में सिर्फ खुशियां भरना चाहती और कुछ नहीं। थैंक यू मैडम जी। क्या कहा था मैं? मैडम जी ने आज के बाद से सिर्फ और सिर्फ माँ। रब करे इस घर दी खुशियां इसी तरह बनिया रहे। मैं भी आई। हाँ, आंटी जी, आंटी जी,
आंटी जी इतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है। ये सब क्या था? लेकिन अब ना मैं आपकी चालें समझने लगी हूँ। ये आपका कोई नया चाल है ना दालचीनी को फंसाने के लिए? कला बेटा, मैंने आज तक तुम्हें जो कुछ भी सिखाया वो ठीक नहीं था। और इंसान जिंदगी में गलत चीजें करके कभी सुकून नहीं पा सकता। ये बात मुझे अब समझ में आ रही है। देखो बेटा, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। प्लीज तुम वो गलतियां मत करना जो राज रानी ढिल्लों ने की है। ये पैसा, नाम, दौलत, शोहरत ये कोई मायने नहीं रखती बेटा। इंसान की असली दौलत उसका परिवार होती है। कौन सा परिवार आंटी जी? हम गरीबों के परिवार में ना एक दारू पीने वाला शराबी बाप और एक घूसट बुआ होती है। ऐसे लोग होते हैं। आप कह रही हैं कि मैं ऐसे परिवार के लिए मेहनत करूं? ठीक है बेटा, अगर आपको हमारी बात नहीं समझ में आ रही है तो ऐसा ही सही। क्या है ना कि जिंदगी अपने आप समझा देगी। अब मुझे जाना है क्योंकि मुझे अपनी बेटी को कुछ देना है। थैंक यू गॉड। अब मैं एक बार फिर से प्राउड के साथ ये कह सकता हूं कि मेरी मॉम इस दुनिया की बेस्ट मॉम है। थैंक यू। तेज की जान बचाकर बहुत बड़ा हाथ मारा है, लेकिन नहीं, मैं भी अपना पत्ता इतनी आसानी से तो नहीं कटने दूंगी। आज एक माँ अपनी बेटी को ये साड़ी दे रही है। जी ये नीम के पत्तों से आज जो शहद टपक रहा है ना, मुझे तो बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। मैं भी लाइफ में पहली बार डॉग के टेल को ना सीधा होता देख रही हूँ। मुझे तो भारी है। पुश्तों का प्यार जो है इस साड़ी में तुम्हारी तो होगी ना। एक काम कर, जल्दी से साड़ी पहन के तैयार हो जा, क्योंकि आज मैं अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए खीर बनाऊंगी। बताए मैडम जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रही हूँ, या फिर जब कोई सपना पूरा होता होगा तो ऐसा ही महसूस होता होगा ना। आज रब ने ना मुझे मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया मैडम जी। मेरी माँ लौट जाती है। बस 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 नहीं रोते। मैं आती हूँ, तू जल्दी से तैयार हो जा। I'm sorry. I love you, Mom.
लव यू टू। कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी। कुड़ी है जैसे दालचीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी। अगर नींद खुल गई और अगर ये सपना टूट गया तो कितना बुरा लगेगा ना। पर कोई बात नहीं, सपना तो सपना ही सही, कम से कम कुछ वक्त के लिए तो जी लूं। पता है बाबा जी, आज मैडम जी ना खुद मेरे लिए खाना बनाने गई हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मुझे ससुराल में भी मायके वाला प्यार मिलेगा, जैसे पापा जी करते थे। आज तो मैंने ना पागल ही हो जाना है। सुबह में तू, शामों में तू है बेखुदी और होश तू। ओ माहिया देखा, कोई सपना नहीं है, सब कुछ सच है, समझी? देखिए लाल जी, आपको अच्छी बात भी ऐसे मिर्च लगाकर ही बोलनी होती है ना। हाँ, तो मैंने देखा कि इतनी खुशी तुमसे हजम नहीं हो रही है। हाजमा ठीक करने के लिए थोड़ी बहुत तीखी मिर्ची तो जरूरी है ना। खाने के बारे में तो पता ही है तुम्हें। और इतनी जोर से चूटी कौन काटता है? बस इतनी भी ओवर एक्टिंग मत करो। बहुत धीरे से चुटी काटी है मैंने तुम्हें। अरे तुम्हारी बुआ जी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी बुआ जी। तेज सर जी, दालचीनी से बात हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, ये लीजिए। सत श्री अकाल बुआ जी, आप कैसे हो? पापा जी ठीक है ना? उनकी तबीयत तो ठीक है? हाँ पुत्र, तेरे पापा जी पहले से ठीक है। खाने की दवाई भी थोड़ी कम कर दी है। पर अब तू ये बता, सब ठीक तो है? तू खुश तो है ना पुत्र? मैं तो एकदम चंगी हूँ बुआ जी, और आज तो मेरी खुशियों का ठिकाना ही नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे 1 महीने पहले मैं घर से विदा हुई थी ना, पर सही मायनों में मेरा गृह प्रवेश आज हुआ है बुआ जी। अगर पापा जी सफर करने की हालत में होते ना तो वो खुद मुझे खुश देखकर कितना खुश होते। दिलीप, जो प्याज तो तब तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे कहा था ना जल्दी से तैयार हो जाओ। और आप ऐसे अकेले किचन में काम कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी अभी तो आपने मुझे बेटी बना लिया है ना, तो हक से आपकी मदद कर सकती हूँ ना। ये तोहफा मैं तुम्हें देना चाह रही थी। अब सारी मेहनत तुम कर लोगी तो तोहफा थोड़ी रह जाएगा ये। प्लीज ना मैडम जी, आप। मम्मी जी, पता है मम्मी जी, मेरा ना बहुत वक्त से सपना था कि मैं आपके साथ खाना बनाऊं। इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना आपसे। और वैसे भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, माँ किचन में काम कर रही है और बेटी आराम से बैठी है। आप बताइए ना क्या क्या करना है, मैं फटाफट कर दूंगी। दिलीप जी, आप कुछ बाहर का काम देखिए ना। दिलीप, तुम जाओ। अब तुम्हें बेटी बना ही लिया है तो तुम्हारी बात भी माननी पड़ेगी। ठीक है, प्याज काटो और बारीक काटना, लंबा लंबा, ठीक है? और गंदगी नहीं मचाना। दीजी, आप ना जल्दी से आज मेडिसिन ले लेना। आज मुझे ना बहुत सारे काम करने हैं। ये लो। दिव्या, चल मेरे साथ। कहाँ? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता ये पटियाले की महारानी एकदम से ऐसे बदल सकती है। वो जरूर कोई बहुत बड़ा ड्रामा करने वाली है, इसीलिए दालचीनी के लिए खीर बनाने किचन में गई है।
दालचीनी भी पता नहीं क्यों इसके पीछे पीछे इसकी मदद करने चली गई। हो ना हो ये आज जरूर दालचीनी के साथ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाली है, पक्का यकीन के साथ कह सकती हूँ मैं। ओ माय रब जी, इसका मतलब फिर से एक नया तमाशा। चलो दीदी। बीजी ने सुबह से ऐसे कर लिया। बीजी आप कुछ कहना चाहते हो? शायद से बीजी भी यही कहना चाहती है कि राज रानी जैसी औरत ऐसे बदल नहीं सकती। आपको भी यही शक है ना? लेकिन मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है मुझे कि राज रानी कोई ना कोई बहुत बड़ा ड्रामा कर रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, दालचीनी पुत्र पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा।